लीजिएगा, तो हम बात कर रहे हैं आदिवासियों को लेकर के, बिलों को लेकर के जन जागृति लाने में जो व्यक्ति की अहम पहल थी वो थी गुरु गोविंद गिरी है। तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था तो वह कौन सा था? भगत आंदोलन है। तो गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा जो आंदोलन संचालित किया गया था तो वह था भगत आंदोलन था, भगत आंदोलन है। और भगत आंदोलन की बात करते हैं, भगत है कौन सी जनजाति के लिए? बिलों के लिए। बिलों में जो व्यापक थी कुरीतियां, बिलों में जो व्यापक थी कुरीतियां या बुराइयां या जो नशा था उनको दूर करने के लिए, उनमें जो कुरीतियां थी, ऐसी कई प्रकार की प्रथाएं पाई जाती थी, उनको दूर करने के लिए, नशे को दूर करने के लिए, सामाजिक सुधार करने के लिए सरोकार के अंतर्गत जो चलाया था आंदोलन तो वह कौन सा था? भगत। तो भगत बिलों के लिए चलाया था, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया था ये है। और बात करेंगे सबसे पहले इसमें जो अहम जो व्यक्ति का नाम आएगा तो वो है गुरु गोविंद गिरी। एक बार वापस पढ़ेंगे इनको लेकर के, आज गुरु गोविंद गिरी को लेकर के है, गुरु गोविंद गिरी है। तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में बेड़सा गांव पूछा गया, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने आपको बांसिया गांव बताया था और 9th क्लास की बुक में दे रखा है कि इनका जो केंद्र था, इनका जन्म था वो बेड़सा गांव था। अब हम जितनी भी गाइड मिलती है बांसिया गांव मिलता है, 9th क्लास की बुक में बेड़सा मिलता है, आरपीसी ने वो बेड़सा ही उठाया था है। तो कई सारे ऐसे छोटे मोटे पहलू हो सकते हैं वो वहां से पिक कर ले, सीधा सीधा बात है। इसीलिए 9th क्लास की बुक में जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी वो बेहतरीन तरीके से दे रखी है, उसको आप तैयार कर लेना। और राजाओं के अंतर्गत क्या है, आजकल ज्यादा गहरा जाता नहीं, 10th क्लास की बुक में स्टार्टिंग के अंतर्गत राजाओं को लेकर के राजाओं की जो उपाधियां दे रखी है, आजकल उनकी उपमा या उनकी उपाधियां पूछता है, उसमें वो छोटा छोटा दे रखा है, उतना कर लोगे तो लगभग हो जाता है, वहां से कवर हो जाता है ये है। लेकिन आजकल ये ज्यादा है, पूरी 9वीं क्लास की बुक में पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री दे रखी है, सारी की सारी है, वो इंपॉर्टेंट है ये है। तो गुरु गोविंद गिरी, सबसे पहले इनका जन्म, एक तो ईयर, जन्म का स्थान गांव, और कौन सी जाति, रीट में जाति पूछी गई थी, और इनके गुरु का नाम और इनके शिष्य का नाम है। तो जरा सुनिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? गुरु गोविंद गिरी का जन्म है, गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी को, महाशिवरात्रि के दिन 1858 ईस्वी को। अब दो गांव मिलते हैं अक्सर, ध्यान रहे, बांसिया गांव मिलता है 9th क्लास की बुक में, और फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनका जो केंद्र था वो कौन सा था? बेड़सा है। तो 9वीं क्लास की बुक में इनका गांव बेड़सा मिलता है, बांसिया या फिर बेड़सा। कौन से जिले से रिलेटेड है? तो ये डूंगरपुर से। तीन अहम संत है, तीनों को कंपेयर करके रिवीजन करेंगे, गुरु गोविंद गिरी, बांसिया, बेड़सा। मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव, कोलियारी गांव उदयपुर के अंतर्गत है। और तीसरी बात करते हैं जिसने आदिवासियों के लिए सामाजिक उत्थान किया, संत मावजी। संत मावजी का जन्म हुआ था सावला गांव में, सावला गांव डूंगरपुर, बांसिया गांव डूंगरपुर, कोलियारी गांव उदयपुर। तीन बड़े संत कह सकते हैं, तीन बड़े दार्शनिक कह सकते हैं जिन्होंने इनमें सामाजिक सुधार किया था। ये है, तो इन्हों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा अच्छे से है। तो बांसिया बेड़सा गांव में जन्मे थे भाई। रीट में पूछी गई थी इनकी जाति, तो कौन सी जाति से थी? ये जाति से थे, बंजारा जाति से थे ये, तो ये बंजारा जाति से ताल्लुकात रखते हैं। अब बात करेंगे साधु राजगिरी के अखाड़े में, नाम आएगा साधु राजगिरी। तो साधु राजगिरी है कोटा और बूंदी में अपना धुना लगाते थे, ये कोटा और बूंदी के अंतर्गत है। तो उनके सानिध्य में रहे थे, साधु राजगिरी के सानिध्य में रहे थे हाड़ौती क्षेत्र में। उनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, यहीं से इन्होंने धार्मिक उपदेश प्राप्त किए थे। और अब गुरु गोविंद गिरी के नियमों से प्रेरित हुए थे। वैसे तो बहुत ज्यादा लोग हुए थे, एक शिष्य इनका पूंजा धीर जी, जिसको पूंजिया नाम मिलता है, पूंजिया या पूंजा धीर जी, पूंजिया या पूंजा धीर जी नाम मिलता है। अब हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे तीन राजस्थान में पूंजा चर्चित आते हैं, एक बार वापस रिवीजन करेंगे, पूंजा तीन चर्चित आ रहे हैं। एक हम बात करेंगे पूंजा भील को लेकर के, ये पूंजा धीर जी को लेकर के, एक जेता नापा और पूंजा और पोमा है। तो उसमें जो पूंजा आता है ना, तो वह किसका शिल्पी था?
विजय स्तंभ का शिल्पी था। ये पुंजा धीरजी है, ये किनका शिष्य है? गुरु गोविंद गिरी का है। ये पुंजा जो भील था, महाराणा प्रताप की सेना के 3 भाग थे, एक हरावल, एक ढोलान और एक था चंद्रावल। पीछे वाला भाग चंद्रावल है। तो चंद्रावल दस्ते का जो मुख्य व्यक्ति था वो कौन था? पुंजा भील था, हमने पढ़ लिया है। इनका शिष्य हो गया, गुरु हो गया, जाति होगी, गांव जन्म स्थान ये हो गया है। अब बात करते हैं इनके द्वारा जो सबसे पहले जो सार्थक प्रयास हुए थे। एक नाम आएगा संस्था का, और वह संस्था कौन सी? संप सभा। तो संस्था का नाम है संप सभा। संप सभा का मतलब है आपसी भाईचारा, मेल जोल, मेल मिलाप कह सकते हैं, संप्रभुता कह सकते हैं, संप्रभुता है इसका ये मतलब हो गया। संप सभा का मतलब ये है। अब प्रश्न ये बनेगा कि संप सभा का गठन किसने किया? संप सभा का गठन कहां पे हुआ? संप सभा का गठन कब हुआ? और संप सभा के रूल्स वगैरह है वो क्या क्या थे? ये हमने पढ़ लिया वैसे तो, एक बार मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूं वैसे तो। संप सभा का जो गठन है वो किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने किया था। गुरु गोविंद गिरी जी ने संप सभा का गठन किया था और 1883 में किया था। 1883 में इन्होंने किया था संप सभा का गठन। सिरोही में कौन से गांव में किया था? तो सूरता गांव। तो सूरता जो गांव है वो कहां पर? सिरोही में इसका गठन हुआ था। संप सभा में कुल रूल, तो एक बार मैंने सारे रूल इकट्ठे बताए थे आपको। कितने? 10, 11, 29, 36 और 42 है। यहां से शुरुआत करते हैं। 42 रूल किसके? चरणदास जी के हैं। 36 रूल जसनाथ जी के। 29 रूल बिश्नोई पंथ के अंतर्गत आई माता। आई माता के कितने रूल्स? 11। लेकिन इस संप सभा के कितने रूल थे? 10 रूल थे। और इनका ध्वजा था कैसा? सफेद हो गया वैसे इनका है, तो ध्वजा इनका हो गया सफेद है। तो ये बातें आती है। अब हम बात करेंगे संप सभा का जो अधिवेशन कब कब हुआ और कहां कहां हुआ था। 3 बातें हैं। 3 अधिवेशन हुए थे ना। पहला, संप सभा का फर्स्ट अधिवेशन, संप सभा का पहला अधिवेशन। संप सभा का अधिवेशन है, तिथि है और स्थान है। तिथि कौन सी? ध्यान रहे, पहला भी सेम तिथि को है, सेकंड भी सेम तिथि को है, लेकिन सबसे निर्णायक कौन सा था? थर्ड का। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, तिथि भी इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी है। आशोज पूर्णिमा, आशोज पूर्णिमा और ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। तिथि पढ़ेंगे तो ये आशोज पूर्णिमा को है। ईयर नहीं लिखा इसमें, आगे लिख देंगे। आशोज पूर्णिमा है। दूसरा भी आशोज पूर्णिमा को। लेकिन तीसरा जो अधिवेशन है ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ईयर की बात करेंगे, पहला अधिवेशन 1903 में है, दूसरा अधिवेशन 1908 में, तीसरे में डेट भी पूछी जाएगी 17 नवंबर। तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 है। पहले बात करते हैं, पहला अधिवेशन 1903 को हुआ था। 1903 को हमने एक बात और पढ़ी थी, 1903 को बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत चंवरी कर लगाया था। किसने? कृष्ण सिंह ने लगाया था। एक बात वो पढ़ी। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी 1903 के अंतर्गत चेतावनी रा चौंगठिया जो रचना है वो भेंट की गई थी। और किसको भेंट की थी? फतेह सिंह को। तो चेतावनी रा चुंगठिया भी 1903 के अंतर्गत है। और 1903 में चंवरी कर भी लगाया गया था। 1903 में संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। कहां पर? बेड़सा गांव है। नहीं, मानगढ़ पहाड़ी करना है। मानगढ़, मानगढ़ पहाड़ी में, मानगढ़ पहाड़ी आएगा, मानगढ़ पहाड़ी रहेगा, मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी रहेगा, ये तीनों में है। अब हमको चलना है तीसरे में है। पहला भी आशोज की पूर्णिमा को है, दूसरा भी आशोज की पूर्णिमा को है, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे।
तीसरा हुआ था कब? 17 नवंबर 1913। लेकिन उससे पहले क्या घटना हुई थी वो हम पढ़ रहे हैं एक बार, देखिए जरा। अब बात करते हैं 1908 से लेकर के 1910 तक है। अब क्या है कि इन्होंने यहाँ पर राज्य कर्मचारियों को बिलों ने कर देना बंद कर दिया था है, तो इस प्रकार से इनके ऊपर भी कार्रवाई होने लग गई थी, तो इनको क्या है कि यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। और ये 1908 से लेकर के 1910 तक है। गुरु गोविंद गिरी साहब ये गए थे कहां पर? गुजरात है। ये चले जाते हैं गुजरात, और गुजरात के यहां पर रहते हैं। एक तो जिला था कौन सा? इडर, और कौन सा? सूंत है। तो राजपुताना छोड़ करके ये गुजरात में रहे थे 1908 से लेकर के 1910 तक है। सूंत और इडर के अंतर्गत है। गुजरात में ही एक गांव है उकरेली गांव, तो उकरेली गांव में इन्होंने किसान बन करके भी काम किया था है। तो किसान बन करके रहे थे, वो कौन से गांव में रहे थे? उकरेली गांव के अंतर्गत रहे थे। फिर वापिस राजस्थान आते हैं। वापिस राजस्थान आते हैं तो कब? 1911 में है। 1911 में आते हैं और अपना केंद्र बनाते हैं वापिस किसको? बेड़सा को। बेड़सा को अपना केंद्र बनाते हैं, और यहां पर इन्होंने एक पंथ चलाया था, कौन सा? भगत पंथ है। तो भगत पंथ का संचालन किया था वो 1911 में है। तो भगत आंदोलन 9th क्लास की बुक कहती है कि भगत आंदोलन का प्रवर्तन या संचालन कब हुआ था? 1911 में। और भगत पंथ का चलाने का उद्देश्य यही था कि व्यापक जो कुरीतियां हैं, जो बुरे काम है, उनको क्या है? दूर करना है, बुरी प्रथाओं को त्यागना है यहाँ पे है। फिर क्या हुआ कि 1913 के अंतर्गत है इनको सजा हो गई थी, और वापिस इनको कुछ दिन के बाद इनको रिहा कर दिया गया था। ये है। फिर भी क्या है, अन्य कार्रवाई के अंतर्गत गतिविधियों में आदिवासियों के उत्थान के लिए ये जुटे रहे थे। और सबसे खास जो डेट हम पढ़ेंगे, सबसे अहम डेट, तो वो आएगी अब इसी का ही प्रश्न बनेगा 17 नवंबर 1913। ये डेट पूछी जा सकती है, ध्यान रहे। हमने एक फैक्ट भी डाला है इसके अंतर्गत, बहुत पहले डाला था। जितने भी जो कांड हुए हैं, नीमड़ा कांड, जलियांवाला कांड राजस्थान का है, या निमुचना कांड है, या राजस्थान के अंतर्गत मानगढ़ कांड, जितने भी डाबी कांड वगैरह हैं, वो कांड हुए थे, वो कौन सी डेट को? अक्सर क्या तारीखें कंफ्यूज करेगी आपको है, वो इकट्ठा हम दोबारा डाल देंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो डेट है वो हुई थी 17 नवंबर 1913 है। अब जो पहाड़ी पढ़ेंगे, आपको पता है कि पहाड़ी हमेशा शीर्ष पे होती है ना, पहाड़ी होती है हमेशा शीर्ष पे है, पहाड़ी शीर्ष पे होती है। शीर्ष तक पहुंचने के लिए आपको किससे गुजरना पड़ेगा? मार्ग से है। मार्ग से जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? शीर्ष पे। तो ये जो मेला है ना, या घटना हुई थी, वो कौन सी तिथि को हुई थी? मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा को हुई थी है। तो पहले के जो सम्मेलन हुए थे वो आसोज की पूर्णिमा को, और ये सम्मेलन हुआ था मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा को। और ये जो पहाड़ी हम पढ़ते हैं, ये पहाड़ी कौन सी है? मानगढ़ पहाड़ी है। और ये मानगढ़ पहाड़ी कौन से जिले में है? बांसवाड़ा के अंतर्गत है। तो बांसवाड़ा के मानगढ़ नामक स्थान पे यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, और उसमें थे मेन विजय सिंह जी, सॉरी गुरु गोविंद गिरी जी थे यहाँ पे, और बाकी सारे यहाँ पर भील है इकट्ठे हो रखे थे है, सारे यहाँ पे भील इकट्ठे हो रखे थे है। अब बात करते हैं एमबीसी की एक टुकड़ी आई थी, इसमें भी अलग अलग मत मिलते हैं। बेली ने फायरिंग की या सट्टन ने है। 5वीं क्लास की बुक है, उसमें इंग्लिश के अंतर्गत एक लेसन है मानगढ़ धाम, एक घटनाक्रम का। 5वीं क्लास की बुक में इंग्लिश में है, उसमें दे रखा है मेजर बेली का नाम दे रखा है यहाँ पे है। तो एमबीसी की बटालियन की बात करते हैं, इनको दोनों ओर से यहाँ पे घेरा था। 9th क्लास की बुक कहते हैं कि 7वीं राजपूत बटालियन थी एक, तो 7वीं राजपूत बटालियन, और 104वीं वेलेजली राइफल बटालियन थी। 104वीं वेलेजली राइफल, ठीक है। इन टुकड़ियों ने इनको यहां से दोनों ओर से यहाँ पे घेर लिया था, यहाँ पे है। और यहाँ पर फायरिंग के जो आदेश दिए थे,
फायरिंग के आदेश देने वाली हम बात करेंगे तो मेजर का नाम था मेजर कौन? बेली। तो मेजर बेली ने यहाँ पे फायरिंग के आदेश दिए थे और इस फायरिंग के अंतर्गत बात आती है कितने भील मारे गए, अलग अलग मत मिलते हैं। अब सुनिएगा, 9th क्लास की जो बुक कहती है यहां पे इन्होंने फायर कर दिया, फायरिंग के ऑर्डर कर दिया, यहाँ पे फायरिंग हुई थी, बहुत संख्या में भीड़ थे, अफरा तफरी मच गई थी। अब अंग्रेजी दस्तावेज क्या कहता है? अंग्रेजी जो दस्तावेज है वो जो डेटा देता है दो प्रकार के, 100 भील और 900 भील है। ये 9th क्लास की बुक कहती है, ये कहते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज कहते हैं कि 100 भील तो यहाँ पे गोली में मारे गए थे और 900 बिल्लों को यहाँ पर बंदी बना लिया। एक्चुअली जो कंडीशन कहते हैं तो तकरीबन यहाँ पर कितने भील शहीद हो गए थे? 1500 भील यहाँ पर शहीद हो गए थे। यहाँ पर है तकरीबन 1500 भील यहाँ पे शहीद हो गए थे। और ये जो घटनाक्रम है इसे राजस्थान का जलियांवाला कांड कहते हैं। तो इसे राजस्थान का, यहां भी कंफ्यूज होंगे आप दो बार, जरा सुनिएगा। एक नाम आता है निमुचना, इन दोनों में डाउट रहता है। निमुचना कांड जो कभी हुआ था 14 मई 1925 को, और यहां पढ़ते हैं कौन सा? ये मानगढ़ कांड है। मानगढ़ कांड 17 नवंबर 1913 को है। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के तथ्य मिलते हैं, जरा सुनिएगा। और दोनों की जो तुलना होती है वह किससे होती है? जलियांवाला कांड से है। किस प्रकार से? अब ये जो मानगढ़ है ना, इसे तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? राजस्थान का जलियांवाला कांड है। लेकिन एक समाचार पत्र आता था इंग्लिश में, यंग इंडिया, दिल्ली से, उसमें एक आर्टिकल आया था यंग इंडिया में, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, यंग इंडिया। और ये जो आर्टिकल है वो किसने छापा था? किसका था? मोहनदास करमचंद गांधी का था। इंग्लिश में लिखा था द डबल डिस्टिल्ड ऑफ जलियांवाला कांड, मतलब जलियांवाला से भी अधिक विभत्स है। विभत्स मतलब झकझोर देने वाला, मतलब दुख देने वाला, खतरनाक हो गया है। जलियांवाला से भी अधिक विभत्स बताया है तो कौन सा हो गया? निमुचना। जलियांवाला से भी अधिक विभत्स बताया है, थोड़ी मात्रा देख लेना, गलती ना हो कहीं पे। जलियांवाला से अधिक विभत्स बताया है तो कौन सा हो गया? निमुचना। लेकिन राजस्थान का जलियांवाला जो कांड कहते हैं तो कौन सा हो गया? मानगढ़ हो गया। अंग्रेजी दस्तावेज के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी दस्तावेज के अकॉर्डिंग कितने भील यहाँ पे शहीद हो गए थे? 100 भील अंग्रेज कहते हैं। और यहाँ पे कितने भीलों को बंदी बना लिया? 900 बिलों को बंदी यहाँ पे बना लिया था है। बाकी लगभग जो आंकड़े आते हैं वो कहते हैं कि तकरीबन यहाँ पर 1500 भील यहाँ पर शहीद हो गए थे, मारे नहीं, शहीद हो गए थे। यहाँ पे है 1500 भील यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो ये रहता है इस प्रकार का। अब बंदी बनाया था इनको गुरु गोविंद गिरी को, जरा सुनिएगा। गुरु गोविंद गिरी जी को बंदी बना लेते हैं। अब इनको बंदी बनाते हैं, इनके शिष्य को पुंजा धीर जी को बंदी बना लेते हैं, गुरु गोविंद गिरी को बंदी बनाते हैं। गुरु गोविंद गिरी जी को बंदी बनाया जाता है और अहमदाबाद कोर्ट के द्वारा, अहमदाबाद न्यायालय या कोर्ट के द्वारा, अहमदाबाद कोर्ट के द्वारा इनको सजा होती है आजीवन, इनको सजा दी जाती है। लेकिन अच्छा बिहेव होने की वजह से इनकी सजा कितनी कर दी? 10 साल की कर दी। लेकिन जैसे इन्होंने 7 वर्ष तक सजा काटी थी तो इनको रिहा कर दिया गया है, फिर इनको रिहा कर दिया है। बाद में यह है कि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो अपना अंतिम समय व्यतीत किया था तो गुजरात में एक जगह पड़ती है, कौन सी? कंबोई। तो प्रश्न आता ये कि गुरु गोविंद गिरी का बाकी जो समय व्यतीत हुआ था तो गुजरात में कहां व्यतीत हुआ था?
कंबोई गांव में हुआ था। बाकी इसमें गुजरात में 2 गांव आ गए। उकरेली गांव में इन्होंने किसान बन के काम किया और कंबोई गांव में अंतिम समय व्यतीत हुआ। लेकिन बेड़सा या बांसिया गांव में जन्म में थे, धूनी भी यहीं पे ही स्थापित की थी इन्होंने, गुरु गोविंद गिरी ने। ये सबसे बड़ा जो घटनाक्रम हुआ था मानगढ़ में, मानगढ़ पहाड़ी कहां पे, बांसवाड़ा में। अब बात करते हैं, पीएम मोदी आए थे यहाँ पे, तारीख 17 नवंबर 2023 की बात है। अब बात करते हैं, पीएम मोदी आए थे यहाँ पर 17 नवंबर 2023 में, 2023 में। तब 23 में, 22 में क्या, सॉरी 22 के अंतर्गत, 22 के अंतर्गत है। तात्कालिक सीएम थे अशोक जी गहलोत। तो इन्होंने इनको रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको क्या है, मानगढ़ को एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा भी की थी, मांग की थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहाँ पर एक कार्यक्रम में भाग लिया था, उसका नाम था धूली वंदना कार्यक्रम है। तो यहाँ की धूली वंदना कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया था, पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे है। और स्मारक इसको बनाने की मांग की थी, आए थे 17 नवंबर 2022 को यहाँ पे आए थे, मानगढ़ के अंतर्गत है। मानगढ़ में बनाया गया है गुरु गोविंद गिरी का पेनोरमा भी है, यूनिवर्सिटी भी है ना। ये गुरु गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय एग्जाम करवाती है, ये बीएड वाले कराते हैं। गुरु गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय भी है, गुरु गोविंद गिरी का यहाँ पे पेनोरमा भी है। तो ये थी इन्हीं की कहानी है गुरु गोविंद गिरी की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, एक की आंदोलन की ओर है। कोई यहां तक दिक्कत, कर लोगे आराम से, ये पीपीटी हम डाल ही देंगे, सारी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9th क्लास की बुक करोगे और ये करोगे तो याद हो जाएगा आराम से है। बाकी जो मैं पहले बता दूं, मेन क्या है, जो तारीखें देखनी है वो जरूरी है। तारीखें सबसे 1903, 1908, 1913 है। फिर इसके अलावा है जो गांव है 2-3 चर्चा में वो देखने हैं, भगत आंदोलन देखना है, या कितने भील शहीद हुए थे। थोड़ा सा इसमें क्या है कि इशू रहता है, तो अंग्रेजी दस्तावेज पूछे तो ये है, बाकी 1500 आ जाएंगे बस। अब आते हैं नेक्स्ट, एक की आंदोलन। ये जरा सुनिए, अगला जो आंदोलन है वो है एक की आंदोलन। अब एक की आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे मोतीलाल तेजावत थे। भगत का प्रणेता हम भगत होते हैं गुरु के, गुरु को या फिर गोविंद के, तो गुरु गोविंद भगत हो गए। एक एक करके पिरोते हैं मोती को। तो एक ही आंदोलन जो में एक एक के करके पिरोने में जिस व्यक्ति की भूमिका थी मेन, वो कौन था, मोतीलाल जी तेजावत है। मोतीलाल जी तेजावत की बात करते हैं, इन्होंने एक ही भी चलाया था और इन्होंने आदिवासियों को संगठित करने के लिए, इन्होंने आदिवासियों को संगठित करने के लिए एक संस्था बनाई थी और उस संस्था का नाम आदिवासी क्षेत्र में नाम क्या है, अबोली है। तो अबोली संस्था का जो गठन किया था मोतीलाल तेजावत ने किया था, जबकि संत सभा का जो गठन किया था वो गुरु गोविंद गिरी ने किया था। तो अबोली संस्था है मोतीलाल जी तेजावत ने बनाई थी है। एक ही की बात करेंगे, क्या उद्देश्य था, बिलों में एकता के सूत्र में उनको पिरोना। सबसे पहले कब हुआ, क्यों हुआ, उससे पहले हम बात करेंगे मोतीलाल जी का कुछ जीवन परिचय। मोतीलाल जी तेजावत जी का कुछ जीवन परिचय। सबसे पहले 2 नाम मिलते हैं इनको, आदिवासियों का मसीहा, एसटी बोले तो आदिवासियों का मसीहा, इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं और इनको बावजी। तो उस क्षेत्र में उनको क्या कहा जाता था, बावजी कहते हैं। अक्सर क्या है, आदिवासियों में एक वर्ड आता है बावजी, अपने इष्ट को मानते हैं ये, भाकर बावजी, खाकल बावजी, भाकर बावजी, खाकल बावजी, ये उनके देवता के रूप में माने जाते हैं। जैसे ग्राह्य जनजाति के जो देवता है वो कौन से हैं, भाकर बावजी हैं, इसी प्रकार से हैं। तो आदिवासी क्षेत्र में इनको बावजी कहा जाता था। बाकी इनको आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, वो कौन है, मोतीलाल तेजावत जी है। तो मोतीलाल तेजावत जी की बात करेंगे तो कौन सी जाति से थे, तो इनकी जाति थी ओसवाल। तो जिस जाति से ये ताल्लुकात रखते थे वो थी ओसवाल जाति।
और ओसवाल जाति की जो देवी है कुल, वो है सत्याय माता। ओसियां जोधपुर में है, कहां पे है? जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। जाति ओसवाल हो गई इनकी जन्म स्थान, और कब जन्मे थे? इनका जो जन्म हुआ था 1887 को, लेकिन गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो जन्म हुआ था इस गांव में, कोलियारी गांव में, और कोलियारी जो गांव है तो वो कहां पर? उदयपुर में। इनको लेकर चर्चित हो न हो और भी चर्चित है। हमने शायद पढ़ा, या आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में पढ़ा, कि जब हल्दी घाटी का युद्ध चला रहा था तो जो महाराणा जी के सैनिक घायल पड़ रहे थे, उन घायल सैनिकों का ट्रीटमेंट किया जा रहा था, पीएचसी प्राथमिक जो उपचार किया जा रहा था, कौन से गांव में? कोलियारी गांव में। महाराणा प्रताप के सैनिकों का हल्दी घाटी युद्ध में उनका प्राथमिक उपचार कौन से गांव में किया जा रहा था? कोलियारी गांव के अंतर्गत किया जा रहा था। कोलियारी गांव कहां पे? उदयपुर में है। और इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था? कोलियारी गांव में हुआ था। ये जाति होगी, ईर हो गया, उपनाम हो गए हैं। अब ये क्या काम करते थे? जाडोल ठिकाने के कामदार थे ये। जाडोल कहां पर? जाडोल की वैसे फेमस है हल्दी। जाडोल राजस्थान में हल्दी के लिए फेमस है, जाडोल है, मेवाड़ के अंतर्गत है ये। और जाडोल में ये कामदार के पद पे तैनात थे। बाद में इन्होंने क्या है कि आदिवासियों के लिए काम करना शुरू किया, तो नौकरी छोड़ दी थी इन्होंने है जाडोल के अंतर्गत। जैसे हम बात करते हैं साधु सीताराम जी दास, पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी पे थे। बिजोलिया का जब मुद्दा उठाते हैं तो पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी से इनको बर्खास्त भी किया जाता है। और ये थे कामदार के पद पे जाडोल के अंतर्गत। लेकिन 9th क्लास की बुक कहती है कि ये और भी काम करते थे। ये मिर्च मसाले की दुकान चलाते थे एक मेले के अंतर्गत। एक मेला लगता है चित्र विचित्र का मेला, चित्र विचित्र का मेला है। तो चित्र विचित्र का जो मेला है, इस मेले के अंतर्गत ये मिर्च मसालों की दुकान भी चलाते थे। विशेष तौर पे ये जो मेला है सामलिया गांव में बढ़ता है। और सामलिया गांव कहां पर? डूंगरपुर के अंतर्गत है। तो यहां पर ये मिर्च मसाला इत्यादि दुकान चलाते थे। मिर्च मसाला इत्यादि दुकान चलाते थे। राजस्थान में मिर्च मंडी कहां पे? टोंक में है। मिर्ची बाजार किस मेले का मुख्य आकर्षण है? नागौर का जो मेला लगता है ना, नागौर का मेला, वो फेमस है किस नाम से? मिर्ची बाजार के नाम से फेमस है। और मिर्च मंडी कहां पे है? टोंक में। लेकिन यूपी के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, यूपी में है, उसमें पूछा गया था लाल मिर्ची के लिए फेमस है, लाल मिर्ची मथानिया की। मथानिया जोधपुर ग्रामीण में, मथानिया जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, वहां पे है। और मिर्च मंडी कहां पे? टोंक में है। यहाँ पे मिर्च मसाला इत्यादि ये बेचते थे भाई। इस मेले में, मेले का नाम क्या है? चित्र विचित्र का मेला है। अब इसके अलावा इन्होंने जो बिलों को एक करने का प्रयास किया, तो अब जरा सुनिएगा। इन्होंने एक नारा दिया था, ना हाकिम ना हुकुम, एक नारा दिया था। तो इनका जो नारा गुंजा था ना, तो नारे का नाम क्या था? ना हाकिम और ना हुकुम। ना हाकिम ना हुकुम मतलब आदिवासियों से बिलों से जो लागतें, जो टैक्सेस लिए जाते थे, उनके विरोध इन्होंने सभी को इकट्ठा किया था कि हमारे ऊपर कोई हाकिम नहीं है, ना किसी का हमारे ऊपर कोई हुक्म है। तो ना हाकिम ना हुकुम का नारा दिया था और सभी बिलों को इकट्ठा किया था। एक जगह है जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, मातर कुंडिया। जगह कौन सी? वो मातर कुंडिया। एक जगह है, तालाब है, और वह जगह है मातर कुंडिया। कहते हैं कि इस कुंड का निर्माण परशुराम जी के फरसे से हुआ था। परशुराम जी के फरसे से हुआ था। परशुराम जी ने अपना फरसा फेंका था, तालाब कट गया था और यहीं पे परशुराम जी ने स्नान किया था। ये जो मातर कुंडिया है, इसे कहते हैं हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार तो पुष्कर और मेवाड़ का हरिद्वार मातर कुंडिया है। तो मातर कुंडिया को कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। अब 2-3 गांव पूछे, मातर कुंडिया कौन से गांव में है?
तो मातरकुंडिया गांव कौन से गांव, ये तालाब का नाम है, गांव का नहीं, तालाब है ये, गांव है हरनाथपुरा, गांव है हरनाथपुरा, तहसील है रश्मि, तहसील कौन सी आ गई, रश्मि तहसील, और जिला कौन सा, चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील का एक गांव है कौन सा, हरनाथपुरा गांव, वहां पे तालाब है मातरकुंडिया। त्योहार आपने पढ़े होंगे, तो मातरकुंडिया का मेला कौन सी तिथि को लगता है, मातरकुंडिया का मेला बैसाख पूर्णिमा, मातरकुंडिया का मेला कब लगता है, बैसाख पूर्णिमा को है। तो भाई बैसाख पूर्णिमा की तिथि थी, बैसाख पूर्णिमा की तिथि थी, जगह था मातरकुंडिया, सारे मेवाड़ के लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, सारे इकट्ठे हुए थे, तो दिन बहुत उपयुक्त था, और ईयर था 1921 है, 1921 था यहाँ पे है। तो फिर मोतीलाल जी तेजावत ने आंदोलन चला दिया, कौन सा, एक ही, एक बड़ा इत्तेफाक है, एक ही में एक करना, एक ही में भीलों को आदिवासियों क्या करना, एक करना, एक ही में एक करना था। तो एक ही चला कब, 1921 में। दूसरी बात, यहां पर इनकी जो कुल मांगे थी वह भी कितनी थी, 21। तीसरी बात, राजस्थान का ऐसा जिला जहां पे सबसे ज्यादा 21 मेले लगते हैं, डूंगरपुर। तो सर्वाधिक जो मेलों का आयोजन करता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर में कुल कितने मेले लगते हैं, 21 मेले लगते हैं। डूंगरपुर में कुल मेले बढ़ते हैं 21 मेले। एक ही आंदोलन में मांगे भी कितनी थी, 21। तो बिजोलिया में कितने कर थे, 84, बिजोलिया में थे 84 थे। यहां पे कितनी मांगे थी, 21 मांगे थी। चला भी कब, 1921 के अंदर। और ध्यान रहे, एक एक करके 21 बना, और 21 करने में एक एक करके पिरोने में भूमिका हो गई मोतियों की, तो मोतीलाल जी तेजावत ने है। तो ये आंदोलन 1921 को चला। तिथि अगर ये ना पूछे, तिथि पूछे तो कब, बैसाख पूर्णिमा को। जगह कौन सी हुई, मातरकुंडिया से हुई थी, यहाँ पे है। और यहाँ पर इन्होंने, मोतीलाल तेजावत ने एक पत्र तैयार किया जिसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार। तो इन्होंने एक पत्र तैयार किया था, और उसका नाम है मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार। एक पत्र तैयार किया, और इस पत्र में इन्होंने अपनी कुल मांगे रखी थी। कितनी मांगे रखी थी, 21 मांगे। अब ये जो लेटर है, ये जो पत्र है ना, ये मेवाड़ के महाराणा को देने जाते हैं। अब आप बता सकते हो 1921 के इक्वल वहां का शासक कौन था, फतेह सिंह। फतेह सिंह था 1903 में, फतेह सिंह 1921 के अंतर्गत फतेह सिंह है। तो यहाँ का शासक कौन था, फतेह सिंह। फतेह सिंह को भेंट करेंगे एक झील के किनारे, फतेह सिंह को भेंट करेंगे एक झील के किनारे है। फतेह सिंह को भेंट करेंगे ये लेटर एक झील के किनारे। तो वह झील कौन सी है, पिछोला झील। इसी प्रकार एक झील का मैटर आता है जहां पे मान सिंह की और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की संधि प्रस्ताव के तौर पे मीटिंग होती है। वो झील कौन सी, जयसमंद कैसे हो सकती है भाई, फतेह सागर झील है, कौन सी झील है, अब देखना आपने पढ़ी है तो वहां पे है, मैंने कराई भी आपको है। तो यहाँ पे कौन थे, फतेह सिंह, बाकी कमेंट करवाएंगे उन बच्चों से। फतेह सिंह, और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन हो गए, मोतीलाल जी तेजावत। एक लेटर तैयार कर लिया, लेटर का नाम क्या हो गया, मेवाड़ की पुकार हो गई। कौन सी झील के किनारे भेंट किया था, पिछोला के किनारे। परिणाम क्या आया, प्रश्न ये बनेगा, सॉरी प्रश्न आया भी था, ये एग्जाम हुआ था AA का, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया था कि एक ही आंदोलन में मेवाड़ के महाराणा के द्वारा कुल 21 मांगों में से कुल कितनी मांगे एक्सेप्ट कर ली गई। उतनी मांगे एक्सेप्ट कर ली गई जितनी उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला में देसी भाषाएं बताई है। उतनी मांगे एक्सेप्ट कर ली गई जितनी अकबर ने ख्वाजा के दरगाह में गाम दिए। उतनी एक्सेप्ट कर ली गई जितनी मेवाड़ के अंतर्गत 18 दुर्ग बनाए थे मालदेव ने, 18 है। तो कितनी मांगे यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई, 18 मांगे यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली थी। ये प्रश्न आ चुका है। गणगौर कितने दिन चलती है, तो गणगौर भी 18 दिन चलती है। तो यहाँ पे 18 मांगे यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली। तो एग्री नहीं हुए, फिर भी एग्री नहीं हुए, इन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा था।
अब वो डेट आती है, वो घटना आती है भाई, जो कांड हुआ था 7 मार्च, ये डेट आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च ईयर था 1921, 7 मार्च की बात है। और बात करेंगे कौन सी जगह की बात है, तो जगह कौन सी, नीमड़ा गांव। नीमड़ा जो गांव है ये पड़ता है विजयनगर के अंतर्गत। और उस समय की बात करेंगे, अब की बात करेंगे ना, तो ये कहां पे आता है, गुजरात में है। तो यहां पर काफी संख्या में भील इकट्ठे हो रखे थे यहाँ पे भाई, यहाँ पे काफी संख्या में भील इकट्ठे हो रखे थे। तो भील यहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे बहुत संख्या में। मोतीलाल जी तेजावत भी थे भाई, मोतीलाल जी तेजावत भी यहाँ पे बात करते हैं। अब क्या होता है कि मोतीलाल जी जो तेजावत है ना, यहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे, इनको घेर लेते हैं एमबीसी के ही मेजर। मेजर कौन थे बताइए जरा, मेजर बेली या मेजर सटन है। तो मेजर बेली जो घेरते हैं, तो गुरु गोविंद गिरी को कहां पर, मानगढ़ के अंतर्गत है। यहां पर मेजर सटन की कार्रवाई होती है इसके अंतर्गत। और ये डेटा आता है कि इसके अंतर्गत कुल कितने भील शहीद हो गए थे, 1200 भील यहां पर शहीद हो गए थे। तो यहां पे 1200 भील शहीद हुए थे। मानगढ़ में जो हम डेटा पढ़ते हैं तो वहां पर 1500 भील शहीद हुए थे, यहां पर कितने, 1200 भील यहां पे शहीद होते हैं। वो मानगढ़ कांड था और ये निमड़ा कांड है, वो 17 नवंबर था, ये 7 मार्च की बात करते हैं। वो बिलों में बुराइयों को दूर करने के लिए भगत था और ये बिलों को एक करने के लिए है, एक ही आंदोलन में। बस ये कुछ डेटा है, इसके बाद भी और है ये, तो उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि इनके पैर में गोली लग गई थी, इनके पैर में गोली लगी थी मोतीलाल तेजावत के। मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लग गई थी। और इसके अलावा मोतीलाल जी तेजावत है, ये गए थे सिरोही क्षेत्र में भी है, सिरोही क्षेत्र में भी इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था 1922 में। सिरोही में भी इन्होंने वहां पे एक ही चलाया था 1922 के अंतर्गत। सिरोही में कौन सी जनजाति का बाहुल्य ज्यादा है, ग्रासिया। मेवाड़ में तो बिल्लों के लिए प्रयास किया, वहां पे ग्रासियों के लिए। तो ग्रासिया जनजाति के लिए वहां पर 1922 में एक ही आंदोलन चला दिया था। और वहां पे कुछ केंद्र थे, जैसे एक तो सियावा है, बालोरिया गांव है, ये कुछ केंद्र थे जहां पर इन्होंने क्या है, लोगों को संगठित भी किया, इकट्ठा किया। ये सारे गांव आपको मिल जाएंगे 9th क्लास की बुक के अंतर्गत है, देख लेना, वहां पे है, इकट्ठा किया था है। इस प्रकार ये इनको इकट्ठा कर ही रहे थे हैं। और बात करते हैं कि गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर बाद में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। गांधी जी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, 1929 में है। कुछ पहाड़ियां आती है, शायद वो पहाड़ियां आपने पढ़ी भी है, जहां से भारत में अरावली की शुरुआत होती है। खेड़ बर्मा की पहाड़ियां, अरावली शुरू कहां से होती है, खेड़ बर्मा की पहाड़ियां। कहां पे है ये, गुजरात में है। तो खेड़ बर्मा की पहाड़ियां हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, इधर स्टेट कौन सा हो गया, गुजरात। वहां पर इन्होंने स्वयं को महात्मा गांधी के कहने पर क्या है, आत्मसमर्पण कर दिया। अब गुजरात की सरकार ने इनको सौंप दिया मेवाड़ सरकार को, मेवाड़ को सौंप दिया, इनको सौंप देते हैं, मेवाड़ को है। और मेवाड़ के महाराणा के द्वारा इस शर्त पर इनको रिहा कर दिया जाता है कि इन फ्यूचर आप कोई भी ऐसी राजनीतिक आंदोलन या एक्टिविटी के अंतर्गत है भाग नहीं लोगे, वहां पे है। इस शर्त पे इनको क्या वहां पे रिहा भी कर देते हैं 1936 में, 1936 में है। और 9th क्लास की बुक कहती है कि मेवाड़ की सरकार के द्वारा इनका भत्ता फिक्स कर दिया कि उनको हर महीने इतना भत्ता दिया जाता था, 30 रुपए है। तो इनका जो भत्ता फिक्स कर दिया था वो कितना कर दिया था, 30 रुपए इनका भत्ता फिक्स कर दिया। ये आता है इनको है। और हमने पीछे पढ़ा है कि इन्होंने आदिवासियों को संगठित करने के लिए बोली संस्था बनाई। गुरु गोविंद गिरी ने संस्था बनाई थी समसभा है,
वो डेट इसकी और एक इसकी डेट देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे मेजर बेली है, यहाँ पे मेजर सटन है, ये देखना यहाँ पे है। बस ये था। इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें 2 और रह गए, लसाड़िया आंदोलन, मीणाओं का जराइम। अगली क्लास में हो जाएंगे।